फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड देखिए हमारा है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है अति खुशी का दिन, बहुत ही मेमोरेबल डे, जॉयफुल डे। उसको हम लोग जो है रेड लेटर डे कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डे, आर मेमोरेबल डे, जॉयफुल डे, स्पेशल डे। ये सब हम लोग को रेड लेटर डे को कहते हैं। इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए ये हमारा क्या है, कैलेंडर है। कैलेंडर में जो चीज़ें रेड कलर से लिखी होती हैं वह कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इससे हम लोग याद कर लेंगे कि रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे। देखिए यह ईडियम जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीजीएल में पूछा गया है, सीपीयू में पूछा गया है और हमारा सीएचएसएल में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है। बार बार पूछा जाने वाला ईडियम है, तो हम लोग को इसको ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया है रेड लेटर डे। तो रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, मेमोरेबल डे, सिग्निफिकेंट डे, इम्पॉर्टेंट डे, उसी को तो हम लोग कहते हैं रेड लेटर डे। तो पहला दिया है कलरफुल डे, गलत। फैटल डे, बिल्कुल गलत। हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए सीजीएल 2005 में पूछा गया है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन फिर से हमारा, हम ये देख रहे हैं रेड लेटर डे से जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके पेपर में, ये सब देख रहे हैं कि कितनी बार पूछा गया है। देखिए फिर से दिया है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, एन इम्पॉर्टेंट डे, मेमोरेबल डे, जॉयफुल डे, सिग्निफिकेंट डे, उसी को तो हम लोग कहते हैं रेड लेटर डे। पहला हमारा दिया है अ डे विथ ब्लडशेड, बिल्कुल नहीं, गलत है। अ डेंजरस नोट अबाउट द डिस्ट्रक्शन, ये भी नहीं होगा। अ डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए सीजीएल मेंस 2010 में पूछा गया था। फिर से दिया है रेड लेटर डे, ऑप्शन नंबर ए क्या है, अ डेंजरस डे इन वंस लाइफ, गलत। अ सैराफुल डे इन वंस लाइफ, बिल्कुल गलत। एन इम्पॉर्टेंट आर जॉयफुल ओकेजन, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए सीजीएल में 2011 में फिर से छपा था। रेड लेटर डे पहला हमारा क्या दिया है, एन अनइम्पॉर्टेंट डे। देखिए ध्यान में रखना है, अनइम्पॉर्टेंट लिखा है, बिल्कुल गलत है। और फेस्टिवल ओकेजन नहीं होगा, फेस्टिवल ओकेजन की बात ही नहीं है, कोई फेस्टिवल की बात नहीं हो रही है। एन इम्पॉर्टेंट डे, बिल्कुल सही, एन इम्पॉर्टेंट डे होगा, महत्वपूर्ण दिन। देखिए एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया था। रेड, देखिए ये भी हम बता दें कि जो अंडरलाइन किया होता है ना, उसी का हम लोग को इडियम्स का मतलब बताना होता है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। तो रेड लेटर डे को अंडरलाइन किया है तो मतलब इसी का बताना है। तो पहला दिया है, देखिए हैक्टिक डे नहीं होगा, बिजी डे नहीं होगा, रेड डे बिल्कुल नहीं होगा, स्पेशल डे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, स्पेशल डे होगा। देखिए सीपीयू मेंस 2012 में पूछा गया है। दूसरा इडियम देखिए क्या है, टू सी आई टू आई विद। टू सी आई टू आई विद का मतलब होता है सहमत होना किसी से, टू एग्री इसको हम लोग कहते हैं। देखिए इसको याद कैसे करते हैं, टू सी आई टू आई, किसी की आंखों में आंखें डाल कर देखना, मतलब क्या होता है, सहमत होना उसकी बातों से। इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सहमत हैं ये लोग, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। देखिए यह ईडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सीजीएल मेंस में कितनी बार पूछा गया है, एसएससी एलडीसी में भी पूछा गया है, हर एग्ज़ाम में छपने वाला ईडियम है, तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। इससे देखिए रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोग अब देखते हैं। दिया हमारा क्या है, सी आई टू आई विथ। पहला दिया है लाइक, नहीं। इंटरेक्ट करना, गलत। फाइट करना किसी से, बिल्कुल नहीं। क्या होना, सहमत होना, एग्री होना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सीजीएल मेंस 2011 में पूछा गया है। देखिए क्या है, सी आई टू आई विथ। सी आई टू आई विथ का मतलब क्या होता है, टू एग्री यानी सहमत होना। देखिए पहला ऑप्शन दिया है डिस्कस थिंग्स विथ ईच अदर, बिल्कुल गलत। वांट टू सी ईच अदर, नहीं। एग्री विथ ईच अदर, क्या होना, सहमत होना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए एसएससी सेक्शन ऑफिसर 1997 में पूछा गया था। इडियम दिया है सी आई टू आई विथ। पहला दिया है टू गिव अ करेक्ट डिसीजन, गलत। टू ऑब्टेन
सूटेबल पनिशमेंट, ये भी हमारा गलत है। क्या दिया, टू हैव द सेम आई शाइट, बिल्कुल गलत है। टू हैव द सेम ओपिनियन, यानी क्या होना, सहमत होना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए दिए सी आई टू आई, ऑप्शन नंबर ए सी क्लियरली गलत। स्टेयर एट समवन गलत। बी सस्पिशियस, ये भी नहीं होगा। एग्री विथ समवन राइट हो जाएगा। देखिए ईडियम आपका क्या है तीसरा, टू व्रैंगल ओवर एन एश शैडो। इसका मतलब होता है ना कि व्यर्थ की बात पर झगड़ा करना। अब बात आती है इस ईडियम को याद कैसे करें, तो यहाँ पे हम लोग शैडो को पकड़ते हैं। शैडो को पकड़ते हैं, मान लीजिए किसी की परछाई है और उस परछाई को हम लोग कह रहे हैं कि नहीं वो परछाई नहीं है, वो कोई आदमी है। परछाई को हम लोग आदमी कह रहे हैं, तो सामने वाला इंसान जो है गुस्सा हो जाएगा और वो कहेगा नहीं वो तो परछाई है, आदमी नहीं है, तो इसी बात पे झगड़ा हो जाएगी। तो इसको हम लोग याद कैसे कर लेंगे कि ये तो व्यर्थ की ही बात हुई ना, तो ये तो बेकार की बात है, तो इसको हम लोग कहेंगे व्यर्थ की बात पर झगड़ा करना। देखिए इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, टू क्वारल ओवर ट्राइफल्स, यानी व्यर्थ की बात पर झगड़ा करना। देखिए ये इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है टू व्रैंगल ओवर एन एसेडो, इसका मतलब क्या होता है, व्यर्थ की बात पर झगड़ा करना। ऑप्शन नंबर ए दिया है टू वेस्ट मनी ओवर ट्रैफल्स, बिल्कुल गलत। टू पनिश अ पर्सन सेवरली फॉर हिज एरोगेंस, बिल्कुल गलत। टू कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीमली पुअर्टी, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया, क्या दिया है, टू क्वारल ओवर ट्रैफल्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी व्यर्थ की बात पर झगड़ा करना। देखिए चौथा इडियम हमारा क्या है, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी कि मुंह में क्या करना, सिल्वर के चम्मच को लेकर जन्म लेना, यानी क्या होगा, शाही परिवार में जन्म लेना। देखिए इसको याद कर कैसे करेंगे, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। देखिए जो मुंह में सिल्वर के चम्मच को लेकर जन्म लेगा वो गरीब घर का बच्चा तो होगा नहीं, वो अमीर घर का ही बच्चा होगा, तो उसको यानी क्या होगा, शाही परिवार में जन्म लेना, बॉर्न इनटू अ रिच और वेल्दी फैमिली। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन दिया है बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, पहला क्या दिया है, बी बॉर्न टू सिल्वर अपॉन मैन्युफैक्चरर, बिल्कुल गलत है। ऑलवेज होल्ड अ सिल्वर स्पून, नहीं होगा। बी बॉर्न विद सिल्वर स्पून, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए जिस चीज़ को उसमें ला दिया है ना, देखिए ईडियम है बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, अगर सिल्वर वर्ड मतलब कि जो ईडियम्स का वर्ड अगर यूज़ करेगा तो वो बिल्कुल नहीं होता है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है, ये ट्रिक होता है। तो देखिए यहाँ पे सिल्वर का यूज़ किया है, यहाँ पे भी सिल्वर का यूज़ किया है, यहाँ पे भी सिल्वर का यूज़ किया है, ये तो तीनों ऑलरेडी कट गए, कट जाएंगे, पहले ही कट जाएंगे, क्योंकि ये जो है ईडियम्स का वर्ड यूज़ कर लिया है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए पांचवा इडियम हमारा क्या है, अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है आरामदायक स्थिति, मतलब टेंशन फ्री रहना, एकदम फ्री। अ लग्जेरियस सिचुएशन एंड इजी लाइफ कहते हैं इसको। देखिए अब बात आती है कि इसको याद कैसे करें, तो अ बेड ऑफ रोजेस मतलब कि रोजेस से भरा हुआ कोई बेड है, तो रोजेस से भरा हुआ जब कोई अगर रोज़ से भरे हुए बेड पे सोता है तो उसकी सिचुएशन कैसी होगी, बहुत लग्जेरियंट सिचुएशन होगी ना, बहुत उसकी लाइफ बहुत ही आरामदायक होगी, बहुत ही इजी होगी। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। देखिए क्या है, अ बेड ऑफ रोजेस, पहला दिया है एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट हो जाएगा। फिर से इडियम हमारा क्या दिया, बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस पहला दिया है प्लीजेंट लिविंग, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्लीजेंट लिविंग मतलब कि आरामदायक स्थिति। बेड मेड फॉर ऑफ रोजेस, देखिए इडियम्स का यूज़ किया है, बिल्कुल नहीं होगा। सिंपल लिविंग, बिल्कुल गलत। नॉन ऑफ एबव होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। इडियम क्या दिया है, बेड ऑफ रोजेस, पहला दिया है एन अनफॉरगेटेबल मोमेंट, नहीं होगा। दूसरा हमारा दिया है अ स्टेट ऑफ प्लेक्सिटी, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, एन इंजॉयबल स्टेट, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। एंड डिफिकल्ट सिचुएशन होगा ही नहीं। इडियम नंबर 6 हमारा क्या है, अ लिप इन द डार्क। अ लिप इन द डार्क का मतलब होता है बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना,
कोई भी बिना सोचे समझे कदम उठा लेना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अ लिप इन द डार्क कहते हैं। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, अ लिप इन द डार्क यानी अपने जो हमारा होठ है अंधेरे में होना। इसी से समझ में आ रहा है कि अगर होठ अंधेरे में है तो इसका मतलब क्या है, मतलब कि कोई अंधेरे में रख रहे हैं होठ को, तो मतलब बिना सोचे समझे बुद्धिहीन काम कर रहे हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा कदम उठा रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। देखिए इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, इफ़ यू टेक अ लिप इन द डार्क यू डू समथिंग विदाउट नोइंग व्हाट द कंसिक्वेंस विल बी। यानी कि बिना सोचे अगर अपने आप लिप को डार्क में रख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो बिना सोचे समझे कदम उठाना इसको हम लोग कहते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल प्री 2010 में पूछा गया है। ईडीएम हमारा क्या है, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, अ बोन ऑफ कंटेंशन। देखिए दो कुत्ते हैं और हड्डी के लिए क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये तो झगड़े की एक जड़ हुई ना। हड्डी क्या है, झगड़े की एक जड़ है, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, अ बोन ऑफ कंटेंशन यानी झगड़े की जड़। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट कहते हैं हम लोग। देखिए सीजीएल मेंस में पूछा गया है, सीजीएल प्री में पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट ईडीएम है, एमटीएस में भी आ सकता है। क्वेश्चन ईडीएम क्या दिया है, बोन ऑफ कंटेंशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया है अट्रैक्शन, बिल्कुल नहीं। कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। देखिए सीजीएल मेंस में पूछा गया है। ईडीएम क्या दिया है, बोन टू पिक विद हिज कजन, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या दिया है, रीजनेबल एग्रीमेंट, गलत। कॉज ऑफ क्वारल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।